और चलिए रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का और आपको दिखाते हैं बर्फीली चोटी पर हिंद के जाबाजों की वॉर ट्रेनिंग। हिंदुस्तान के वो हिमरक्षक जिनकी दहशत चीन तक है, वो जाबाज जिनकी ललकार से दुश्मनों में हाहाकार मच जाता है। इंडियन आर्मी के जाबाजों को यह ट्रेनिंग जम्मू कश्मीर के हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल यानी कि HAWS में दी जाती है, जहां उन्हें ग्लेशियर और बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार किया जाता है। आपको दिखाते हैं भारतीय सैनिकों की वो कठिन तपस्या जिससे गुजरकर तैयार हुए रक्षकों ने गलवान घाटी में जिनपिंग की सेना को धूल चटा दी। आप देखिए -40 डिग्री के प्रहार में हिंद के जाबाजों की दहाड़। 11 फरवरी को LAC से आई ये तस्वीर हिंदुस्तान के गौरवशाली इतिहास में एक नए अध्याय के तौर पर जुड़ गई, जब भारत को बार बार युद्ध की गीदड़ भभकी देने वाले ड्रैगन की लाल सेना को अपने लाव लश्कर के साथ LAC से वापस लौटना पड़ा और जिनपिंग की कायर फौज को दुम दबाकर भागते पूरी दुनिया ने देखा। मगर इन तस्वीरों में पहला रंग भरा गया था पिछले साल 15 जून की रात को, जब गलवान की बर्फीली घाटी में चीनी सैनिकों को हिंदुस्तान के जाबाजों ने पंजे के जोर से न सिर्फ पराजित किया था, बल्कि माओ के करीब 40 वंशजों को मौत के घाट उतार दिया था। आज आपको ले चलते हैं उस हिम शिखर पर, जहां गलवान के बलवानों ने बर्फीली चोटियों पर दुश्मनों को चित्त करने की ट्रेनिंग ली थी, जहां हजारों फीट की ऊंचाई और हाड़ कपा देने वाली सर्दी में घुसपैठिए को मार भगाने का हौसला और जज्बा जन्म लेता है। हिंदुस्तान के हिमरक्षक जिनकी दहशत चीन तक, बर्फीरों की ललकार, दुश्मनों में हाहाकार। वॉर ट्रेनिंग एट स्नो जोन, इनसे टकराएगा कौन? समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर और -20 डिग्री की सर्दी में जिन जाबाजों को आप जंगी ट्रेनिंग लेते देख रहे हैं, इन्हीं में से कुछ शूरवीरों ने गलवान घाटी में ड्रैगन सेना के घुसपैठ को नाकाम कर दिया था। खून जमा देने वाली सर्दी में जंगी तैयारी करते ये जवान हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल यानी HAWS के व्हाइट कमांडोज हैं, जिन्हें स्नो जोन में हर शत्रु को मात देने, उन्हें मार भगाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। हौज में हर साल 540 जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। इनमें आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जाबाज शामिल होते हैं, जहां सभी जवानों को करीब 12 हफ्तों के कठिन तप से गुजरना पड़ता है, जिसके बाद इन जवानों का हौसला -20 से 40 डिग्री तापमान में भी नहीं टूटता है। यहाँ पे सबसे पहले हम इनको स्की पे खड़ा होना सिखाते हैं, उसके बाद हम ग्रेजुअली जो हमारा साइंटिफिक सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग है उसमें हम इनको लोड से अवगत कराते हैं। पहले 5 kg, फिर 10 kg, फिर हम पहुँच जाते हैं 18 से 20 kg तक हम उनको लोड देते हैं और वो काउंट हो जाता है बैटल लोड में। तो एक मिलिट्री स्केयर होने के नाते हमें बैटल लोड कैरी करना होता है, वेपन कैरी करना होता है। तो फिर हम पहले इनको नर्सरी ट्रेनिंग से लेकर फिर हम इनको एडवांस ट्रेनिंग तक पहुँचाते हैं। दरअसल LAC की जिन जगहों पर भारतीय सेना के जवान डटे हुए हैं, वहां सर्दियों में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जिसके बाद जवानों को 2 दुश्मनों से मुकाबला करना पड़ता है। पहला दुश्मन है चीन, लेकिन दूसरा और सबसे बड़ा दुश्मन है मौसम। लेकिन बर्फीली चोटियों पर बने 72 साल पुराने हौज में ट्रेनिंग लेने वाले इन हिमवीरों का साहस हिमालय से भी ऊंचा है। ये वो योद्धा हैं जिनके इरादे चट्टान से भी अधिक हैं। वो स्नो फाइटर्स हैं जिनके नाम से ही हिंद के दुश्मन थर्राते हैं। हौज में जवानों को बेहद खराब मौसम और एवलांच के हालत में 1 हफ्ते तक सर्वाइव करने की ट्रेनिंग भी दी जाती है, क्योंकि LAC और LOC पर ऐसी कंडीशन कभी भी आ सकती है। ग्लोव्स बनाते हैं, स्नो ट्रेंच बनाते हैं, स्नो केव बनाते हैं, होल इन की कार्रवाई वहाँ पे होती है। तो ये सारी चीज़ें जो जल्दी से जल्दी अगर मौसम ख़राब हो जाए या हमें दुश्मन से छुपाव हासिल करना है तो जल्दी से जल्दी वो अगर या ऑपरेशन में अगर हमें रात को रुकना पड़े, वो इग्लो बना के उसमें रात गुजार सकता है। तो हम इनको यहाँ पे 7 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें सर्वाइवल में वो बर्फ़ से पानी बनाते हैं और अपना जो राशन कैरी करते हैं वो खाना भी बनाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान जवानों को हाई अल्टीट्यूड, सुपर हाई अल्टीट्यूड और बर्फीले इलाकों में चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया जाता है।
स्पेशल कोर्स को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक विंटर वॉरफेयर सीरीज का कोर्स और दूसरा माउंटेन वॉरफेयर का कोर्स। ट्रेनिंग पूरी करने वाले जवानों को माउंटेन वॉरियर्स कहा जाता है। Here at the High Altitude Warfare School, 2 courses are being imparted. One is the Winter Warfare series, under which the basic course and the advanced course is done, and there is a Mountain Warfare series, under which also the basic and the advanced course is done. हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल यानी हॉज दुनिया के बेहतरीन वॉर स्कूल में गिना जाता है, जिसने हिंदुस्तान के हजारों जाबाज सिपाही और योद्धा दिए हैं। हॉज में देश ही नहीं विदेशी सेना के जवानों ने भी ट्रेनिंग हासिल की है। यहाँ से अमेरिका सहित 18 देशों के जवान ट्रेनिंग ले चुके हैं, जिनमें ज्यादातर मित्र देशों के सैनिकों को शामिल किया जाता है। ट्रेनिंग सेंटर में मिलिट्री स्कीइंग पर फोकस रहता है, ताकि जवानों को भारी बर्फ वाले इलाकों में एक से दूसरी पोस्ट तक मूवमेंट करने और पेट्रोलिंग में मदद मिले। साथ ही जवानों को किसी भी इलाके में सर्विलांस करने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग जो है हम ज़्यादातर जो हमारी फ़ौज जो तैनात है ग्लेशियर में या कारगिल में या ऐसे लाइन ऑफ कंट्रोल में जहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे इलाकों में सख्त निगरानी रखने के लिए ये ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि कोई भी ऐसा इलाका ना छूटे जहाँ पर हम निगरानी ना रखें। इन जवानों को कॉम्बैट ट्रेनिंग के अलावा एवलांच रेस्क्यू की ट्रेनिंग भी दी जाती है, ताकि कोई भी दुर्घटना होने पर ये हिम योद्धा न सिर्फ अपनी बल्कि अपने साथियों की जान बचाते हुए दुश्मनों के घुसपैठ पर लगाम लगा सके। सबसे खास बात यह है कि हौज में ट्रेनिंग के लिए चुने गए इन जाबाजों को जब लेह लद्दाख जैसे बर्फीले इलाकों में तैनात किया जाता है, तो ये जवान वहां मौजूद अपने दूसरे साथियों को भी इस ट्रेनिंग के गुण सिखाते हैं। After conclusion of the training, they move back to their respective units and they train the other soldiers of their respective units on the same aspects on which they are being trained here. कश्मीर की इन बर्फीली चोटियों पर करीब 3 महीनों की ये कठिन तपस्या इन जवानों को -20 से -40 डिग्री तापमान और 20 से 35 फीट तक की बर्फ की तह में रहने के लिए सक्षम बना देती है। हौज में ऐसे लड़ाके तैयार होते हैं जो अपने अदम्य साहस और हौसले की बदौलत हर चुनौती को मात देकर असंभव लक्ष्य को भी संभव बनाने का जज्बा रखते हैं। तभी तो ये हिंदुस्तान के हिमवीर कहलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।